गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्कबुक का बताया था। आज देखो वर्कबुक का सेकेंड पार्ट बता रही हूँ। यहाँ पर देखो मैचिंग दिया गया है, तारीख से मिलाना है। गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। हिंदी दिवस 14 सितंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। ये सब इस प्रकार से आपको मैचिंग करना है। नेक्स्ट देखिए, उच्च स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई। सरिता ने भाषण में क्या कहा? सरिता ने भाषण में क्या कहा? कल 14 सितंबर है। कल क्या है? 14 सितंबर है। तुम आज बड़ी खुश हो। तुम आज बड़ी खुश हो। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट वाक्य में प्रयोग देखिए। वाक्य में प्रयोग यानी ओन सेंटेंस। राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इस प्रकार लिख सकते हैं। भाषण, नेता ने सभा में भाषण दिया। फिर बधाई, मेरे मित्र ने अच्छे अंक आने पर मुझे बधाई दी। फिर नेक्स्ट वन कार्यक्रम, कल हमारे स्कूल में एक कार्यक्रम है। इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज में देखिए, हिंदी दिवस कब और कैसे मनाया जाता है? ये है प्रश्न। हिंदी दिवस कब और कैसे मनाया जाता है? स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात यानी स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें 14 सितंबर को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई, जिसके अनुसार सभी कार्य हिंदी भाषा में ही किए जाएंगे। प्रारंभ में अंग्रेजी को इसकी सहायता सहयोगी भाषा के रूप में कुछ वर्षों के लिए रखने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार से आपको लिखना है। मैं जो बता रही हूँ इस प्रकार से आपको वर्कबुक लिखना है। हमारे देश के अधिकांश जनता हिंदी भाषा जानती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। अंडरस्टूड? अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 यानी 1949 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। क्योंकि हमारे देश में हिंदी भाषा बोलने वाले और समझने वाले लोग अधिक है, इसीलिए उस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलुगु भाषा दिवस के लिए एक छोटा सा भाषण लेख लिखिए। यानी तेलुगु के लिए एक भाषण। हमारी यहाँ पर तेलंगाना की मातृभाषा क्या है? तेलुगु है ना। तो तेलुगु भाषा के लिए भाषण लिखना है यहाँ पर। आज तेलुगु भाषा दिवस है। तेलुगु तेलंगाना की मातृभाषा है, जिसमें हम अपने विचार आसानी से दूसरों को बता सकते हैं। तेलुगु का महान साहित्य है जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए हम अपनी भाषा को समान रूप देना चाहिए, यानी तेलुगु रूप। इस प्रकार से आप और कुछ लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं। समझ में? इसमें और कुछ वर्ड्स मिलाना चाहते होंगे तो भी आप मिला सकते हैं, तेलुगु के बारे में बताते हो। फिर नीचे एक प्रश्न दिया गया है, देखिए। रोजी ने सरिता को हिंदी के बारे में क्या क्या बताया? यानी रोजी ने बताया ना कुछ, वो क्या क्या बताया बोल के प्रश्न पूछा जा रहा है।
रोजी ने सरिता को बताया कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस हमारे राजभाषा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को यानी 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई। उसमें यह भी बताया गया कि हिंदी बोलने वाले लोग हमारे देश में सबसे अधिक है और समझते भी है और बोलते भी है, इसके लिए हिंदी हमारे राजभाषा के रूप में अपनाई गई। समझ में आया? इस प्रकार से रोजी ने सरिता को बताया होगा। सरिता को बोलने की वजह क्या थी, ये पूरा लेसन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसके बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम अपने विद्यालय में हिंदी दिवस कैसे मनाओगे? अब बच्चों, आपकी क्लास में किस प्रकार से मनाते हैं उसके बारे में आपको लिखना है।